गरीब परिवार की दिवाली। दिवाली एक ऐसा पर्व जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का संदेश देता है। परंतु हर घर में दिए समान चमक नहीं पाते। शहर की चकाचौंध के बीच कई घर ऐसे भी होते हैं जहां दिवाली सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाती है। ऐसी ही एक बस्ती थी राधानगरी की झुग्गी, और उसी बस्ती में रहता था एक गरीब मगर खुशमिजाज परिवार, रामू का परिवार। ये कहानी उसी परिवार की है, उनकी आशाओं की, संघर्ष की, और उस छोटी सी रोशनी की जो सबसे अंधेरे घर में भी चमकने की हिम्मत रखती है। रामू एक मेहनती रिक्शा चालक, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। चेहरे पर गरीबी की धूल भले लगी रहती थी, पर दिल में प्यार, हिम्मत और उम्मीद की चमक हमेशा जिंदा रहती थी। उसकी पत्नी सीमा एक घरेलू महिला, जो कभी कभी आसपास के घरों में बर्तन मांजकर कुछ रुपए कमा लेती थी। उनके 2 बच्चे थे। सोना 10 साल, जो पढ़ने में बहुत तेज थी। गोलू 7 साल, जो शरारती होने के साथ साथ बहुत मासूम भी था। चारों एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रहते थे। बाहर से देखो तो लगता मानो हवा एक झोंका दे और झोपड़ी गिर जाए, पर अंदर इस परिवार का प्यार इतना मजबूत था कि हर कठिनाई ठहर जाती थी। दिवाली बस 5 दिन दूर थी। शहर में बाजार सज चुके थे। मिठाई की दुकानों से महक उड़ रही थी। चमकते कपड़े, जगमग लाइटें, और दूसरी ओर रामू की झोपड़ी, जिसमें अभी तक एक भी दिया नहीं जला था। सोना स्कूल से लौटते हुए बोली, माँ, स्कूल में सब बच्चे नए कपड़ों की बात कर रहे थे। टीचर कह रही थी कि इस बार स्कूल में दिवाली पर रंगोली प्रतियोगिता होगी। मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर करना बेटा, रंगोली तो तू बहुत सुंदर बनाती है। सोना ने धीमे से पूछा, माँ, पर रंगोली के रंग? वो तो हमारे पास नहीं हैं। सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने सोना की आंखों में उदासी न आने देने के लिए तुरंत कहा, अरे, रंग तो मैं बना दूंगी घर पर। हल्दी, गुलाल की बची मिठाई के कागज, फूल सब काम आएंगे। चिंता मत कर। गोलू भी दौड़कर आया। माँ, मुझे पटाखे चाहिए। थोड़ा सा बस, सब दोस्त जलाएंगे। मैं भी जलाऊंगा ना। सीमा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। पटाखों से ज्यादा रोशनी तुम्हारी हंसी है गोलू। देखना, दिवाली तुम दोनों की हंसी से चमकेगी। पर अंदर ही अंदर सीमा परेशान थी। घर में नए कपड़े तो दूर, दिवाली के लिए चावल, तेल, दाल भी मुश्किल से था। उस रात रामू देर तक रिक्शा चलाता रहा। उम्मीद थी कि त्योहार के दिनों में कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी। पर शहर में ऑटो और कैब की भरमार थी। लोग रिक्शे से कम ही सफर कर रहे थे। आखिर वह थका हारा, खाली जेब घर लौटा। सीमा ने उसकी थकान समझते हुए पूछा, कैसा रहा दिन? रामू दुखी स्वर में बोला, बस 2-3 सवारी मिली। पूरे दिन की कमाई 100 रुपये भी नहीं हुई। सीमा ने उसकी हथेलियां पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं रामू, दिवाली में 2 दिन अभी और हैं। मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर रात को दोनों की आंखें देर तक खुली रहीं। बाहर से पड़ोस के घरों से त्योहार की खुशियां सुनाई दे रही थीं, मगर इनके घर में सिर्फ चिंता की सरसराहट थी। अगले दिन सुबह सुबह एक अजनबी आदमी बस्ती में आया। उसने नए बने इमारती गोदाम से मजदूर बुलाए थे। अचानक उसका ध्यान रामू पर गया, जो वहां से रिक्शा लेकर जा रहा था। अरे भाई, तुम दिन भर रिक्शा चलाते हो क्या? जी साहब, कुछ घंटे सामान ढोने का काम करोगे? मेहनताना अच्छा मिलेगा। रामू की आंखों में चमक दौड़ गई। अच्छा मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगा साहब। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आज और कल का काम है। 400 रुपये रोज दूंगा। रामू का दिल खुशी से भर गया। यही मौके की उसे तलाश थी। वह तुरंत काम पर लग गया। भारी बोरियां उठाईं, गोदाम से बाहर माल पहुंचाया। पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन मन सहारा भरा, जैसे लंबे सूखे के बाद पहली बारिश हो। शाम को वह घर लौटा तो उसकी जेब में 800 रुपये थे। सीमा ने सुना तो उसकी आंखें भर आईं। आज भगवान ने हमारी सुन ली रामू। रामू, सीमा और बच्चे सभी बाजार गए। कपड़ों की दुकान पर बच्चों ने सस्ते लेकिन साफ सुथरे कपड़े चुने। दोनों इतने खुश थे कि कपड़ों की कीमत मायने ही नहीं रखती थी। सीमा ने दिवाली की पूजा के लिए थोड़े से फूल, तेल और 5 दिए खरीदे। पटाखों की दुकान पर जाकर रामू बोला, गोलू, ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा सा ले लो। गोलू ने एक छोटे पैकेट में फुलझड़ियां और 2 चक्री उठाईं। बस यही काफी है बाबा। उसकी खुशी अनमोल थी। सोना ने रंगोली के सस्ते रंग लिए। सीमा ने घर के लिए थोड़ी मिठाई, बस आधा किलो जलेबी।
उनके चेहरे से खुशी छलक रही थी। ये पहली बार था जब सालों बाद वे दिवाली की तैयारी कर रहे थे। दिवाली की सुबह बस्ती में हलचल थी। हर कोई अपने अपने तरीके से त्योहार मना रहा था। सीमा ने घर की सफाई कर दी थी। रामू ने टूटे दीवारों पर अखबार चिपकाकर घर थोड़ा सजाया। सोना और गोलू ने मोमबत्तियां, फूल और रंगोली की तैयारी शुरू कर दी। सोना ने झोपड़ी के बाहर जमीन पर सुंदर सी रंगोली बनाई। रंगों की कमी थी, लेकिन उसकी कल्पना इतनी गहरी थी कि हर राहगीर रुककर उसे देखता। गोलू ने दिए सजाए। माँ, ये वाला सबसे बड़ा दिया हमारे घर के दरवाजे पर रहेगा। सीमा मुस्कुराई। हाँ बेटा, हमारी खुशियों का दरवाज़ा खुला ही रहे। धीरे धीरे उनका घर भी बाकी घरों की तरह उजाला पाने लगा। शाम हुई। बस्ती जगमगा उठी। सेमा ने तुलसी के पास दिया जलाया। रामू ने बच्चों को गोद में उठाकर पटाखे जलाए। गोलू ने पहली बार चक्री जलाई और खुशी से उछल पड़ा। सोना ने फुलझड़ियाँ घुमाईं और हवा में फूल सी मुस्कान बिखेर दी। सीमा ने घर में छोटी सी पूजा की। रामू ने मिठाई खाई और बोला, सीमा, ये दिवाली अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। सीमा ने धीमे से कहा, क्योंकि पहली बार हमारे घर में उम्मीद जली है रामू। उस रात उनकी झोपड़ी भले साधारण थी, लेकिन रोशनी और खुशियों से किसी महल से कम न लग रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक महिला, शहर की एक सामाजिक संस्था की सदस्य। वह बस्ती में कपड़े और मिठाई वितरित कर रही थी। उसने सोना की रंगोली देखी थी और उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बोली, बेटी, इतनी सुंदर रंगोली कौन बनाता है? सोना ने शर्माते हुए कहा, मैं। महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम हमारे क्लास में आकर कला सीखोगी? ये निःशुल्क है, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही है। सोना की आंखें चमक उठीं। रामू ने भी हाँ भर दी। महिला ने जाते जाते शब्द कहे, तुम लोगों का घर छोटा है, पर मन बहुत बड़ा है। भगवान इसी को असली दिवाली मानते हैं। उनके जाते ही पूरा परिवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्हें लगा जैसे भगवान ने सच में उनके घर कदम रखा हो। दिवाली के अगले दिन रामू का चेहरा चमक रहा था। सोना अब एक कला केंद्र में जाने वाली थी। गोलू स्कूल में सबसे खुश लड़का था और सीमा के हाथों में आत्मविश्वास था। गरीबी अब भी थी, संघर्ष अब भी था, पर फर्क सिर्फ इतना था, अब इस परिवार को पता चल गया था कि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिया उसे मिटाने के लिए काफी है।